हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे फूलों वाले पौधे शेयर करने वाली हूं जिनको इस समय आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। यानी कि जुलाई का लगभग एंड हो ही चुका है। अगस्त के महीने में या फिर सितंबर के महीने में भी इन बीजों को ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी पौधे ज़्यादातर परमानेंट हैं, एक दो पौधे को छोड़ करके। दूसरी सबसे अच्छी बात इन पौधों की ये है कि ये बहुत अच्छा समय है। इस समय इनकी जो सीड्स हैं बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। जो बिगनर्स हैं, बीजों को ग्रो करना नहीं जानते हैं, तो अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में इनके बीजों को ग्रो कर लीजिए। इनमें से कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिस्ट में भी आते हैं, जैसे कि हाईवे वैरायटी के मैरीगोल्ड हो गए, जिनके फूलों का साइज काफी बड़ा रहता है, या फिर जाफरी मैरीगोल्ड हो गए, या फिर गुलदाउदी के सीड्स हो गए। तो कुछ इस तरीके के बीजों को अगस्त मिड से ग्रो करना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन ग्रो करने से पहले एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि सीड्स आपको हाईवेट और अच्छी क्वालिटी के ही लेने हैं, तभी आपके सीड्स जर्मिनेट होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इन सीड्स को मेरे से ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो में ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों को तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और सभी पौधों के सीड्स भी आपको हाईवेट और अच्छी क्वालिटी के मिलेंगे। इनके बीजों को किस तरह की सोयल मीडिया में ग्रो करना है वीडियो में ऊपर दिया गया है। तो इस तरीके से इनकी मिट्टी को तैयार करके आप लोग इनके बीजों को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए, लिस्ट में सबसे पहला जो पौधा है जिसको इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं, यह है लोटस। ये बहुत सारे रंगों में आते हैं, सिंगल पेटल, डबल पेटल, इस तरीके से। जो कलर आप लोग सामने देख रहे हैं वही कलर और वही वैरायटी के सीड्स आपको मिलेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरीके से इनके पैकेट होते हैं। एक पैकेट में 3 कलर आपको मिलेंगे, एक वाइट है, एक रेड है और एक डार्क पिंक है। तो कुछ इस तरीके से हाईवे वैरायटी के इनके ये सीड्स हैं, यानी कि एक एक कलर के 3-3 सीड्स एक पैकेट में निकलेंगे। तो इनको आप लोग इस तरीके से देख लीजिए। चलिए इनको देख लेते हैं ग्रो किस तरीके से करना है। तो देखिए दोस्तों, इनके सीड्स बहुत हार्डी रहते हैं, तो इसलिए पहले इनके बीजों को हमें देखिए इस तरीके से किसी भी बर्तन में पानी ले लेंगे और इस तरीके से इनको भिगो करके रख देंगे। इनको जब तक भिगो करके रखना है जब तक इनके जो बीज हैं कुछ इस तरीके से जर्मिनेट ना हो जाए, यानी कि इनमें स्प्राउटिंग जब शुरू हो जाएगी उसके बाद इनको हम सेपरेट कर देंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए, हरसिंगार या फिर पारिजात के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके बीजों को इस समय अगर आप लोग ग्रो करते हैं तो 3 दिन में इनके बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से इनके सीड पोड होते हैं। एक एक सीड पोड में 2-2 बीज इनके निकल आते हैं, किसी में एक भी निकलता है। तो देखिए, इनके बीजों को ग्रो करते हुए 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। ये इनका नीचे वाला हिस्सा है, यानी कि इस तरीके से मिट्टी के अंदर इनके बीजों को करना है। बीजों को कहीं आप लोग उल्टा मत लगा दीजिए। तो पहचान आप लोग को मैंने बता दी है। दूसरी बात, बीजों को बहुत ज़्यादा मिट्टी के अंदर तक नहीं करना है, केवल 1 से 1.5 इंच ही मिट्टी के अंदर करना है। तो देखिए, 3 दिन बाद की अपडेट आप लोगों को मैं दिखा रही हूँ। इन्हीं की 3 दिन बाद कुछ इस तरीके से ये जर्मिनेट हुए हैं। अपडेट भी आप लोगों को साथ के साथ मैं दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से इनके बीजों को आपको ग्रो करना है। देखिए, ये जो अपडेट आप लोग देख रहे हैं पूरे 8 दिन की अपडेट है। आप लोग देखिए किस तरीके से इनमें जो है नई पत्तियां। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है, देखिए, ग्लैडिया के। ये पौधे ऐसे होते हैं सदाबहार, यानी कि विनका की तरह पूरा साल ये खिलते रहते हैं। लेकिन इनके पौधे जैसे बारिश का पानी अगर ज़्यादा मिल गया या बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई तो उसमें ये खराब हो जाते हैं। तो इसलिए इनके बीजों को बार बार हमें ग्रो करता रहना पड़ता है। तो इनके भी जो बीज हैं कुछ इस तरीके से होते हैं और 2 कलर आपको मिलेंगे, एक तो ये वाला कलर और एक इसमें लाइट येलो कलर होता है। दोनों ही कलर के बीजों को इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अगला जो पौधा है, अगर आप लोग हमेशा अपने गार्डन में फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं और अपने गार्डन को सुंदर चाहते हैं तो मेरे कहने से ये है, देखिए, रुबिकिया। इसके बीजों को भी जरूर ग्रो कर लीजिए। 2-3 कलर रंगों में आपको ये मिल जाएंगे, यानी कि 3 कलर एक ही पैकेट में आपको मिक्स करके मिलेंगे। इनके फूलों की सुंदरता आप लोग देखिए, जब एक बार ये खिलते हैं तो गार्डन में अलग ही नज़र आते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस होते हैं। लेकिन इनके ऊपर भी वही बात है, जैसे कि ग्लैडिया के बीजों को हमें बीच बीच में ग्रो करते रहना पड़ता है, इसी तरीके से इनके बीजों को भी ग्रो करते रहना पड़ता है। तो इनके भी बीज आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, साइप्रस वाइन, यानी कि एक बेल है। इसके भी 3 कलर आपको मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से इनके बीज होते हैं। इनके बीजों को इस समय ग्रो कर लीजिए, क्योंकि इस समय ये बहुत ही हैवी फ्लावरिंग कर रही है। बरसात के मौसम में बहुत तेज़ी से ग्रो भी करती है और फ्लावरिंग भी इसमें बहुत ही हैवी क्वांटिटी में होती है। तो कुछ इस तरीके के इनके बीज होते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है
इनके बीजों को ग्रो करते हुए अगर बारिश आपके यहाँ होती है तो बारिश का पानी, हल्की फुल्का बारिश का पानी मिल जाए, ज़्यादा बारिश के पानी से इनको बचाना है ग्रो करने के बाद। एक इसमें रेड कलर अगर आप लोग चाहते हैं अलग से तो रेड कलर भी ये मिल जाएगा। नेक्स्ट जो प्लांट है फिर से एक बेली है, इसको ब्लैक आइड सुसान के नाम से जाना जाता है। ये धनवर्जे की एक वैरायटी है। दोस्तों इस पौधे के लिए मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर आ रहे हैं, लेकिन इस समय ये आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन इसके बीज आपको मिल सकते हैं, 2 रंगों में आपको मिलेंगे, एक तो ऑरेंज और येलो। हालांकि इसमें व्हाइट कलर भी आता है, लेकिन ऑरेंज और येलो ये दोनों कलर बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से एक ही पैकेट में 3 कलर आपको मिलेंगे। अगर आप लोग ऑरेंज और येलो चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है फिर से एक बेली है, इसको भी इस समय आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। इसको मॉर्निंग ग्लोरी के नाम से जाना जाता है। इसके जो हाईवे वैरायटी के सीड्स आते हैं उनके पौधे लगभग पूरा साल खिलते हैं, यानी कि कभी भी किसी भी मौसम में जनवरी के महीने को छोड़ करके इनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। तो इनके भी जो बीज हैं 3 कलर में आपको मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से इनके बीज होते हैं और इनके बीजों को ग्रो करने के लिए आपको अलग से भी कोई मिट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी मिट्टी में डाल दीजिए क्योंकि बहुत हार्डी होते हैं। 3 दिन में इनके सीड्स जर्मिनेट हो जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं लगभग 8 दिन की अपडेट है, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट नंबर पर जो ये पौधा है जिसके बीजों को इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं, ये है बालसम। देखिए बालसम में कई सारी वैरायटी आती हैं। एक तो ये जो आप लोग सामने देख रहे हैं, दूसरा चाइनीज बालसम। तो जो बिगनर्स हैं उनसे तो चाइनीज बालसम के जो सीड्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाएंगे, लेकिन इनमें जो पहली वाली वैरायटी आप लोगों को मैंने दिखाई है उनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। और देखिए चाइनीज बालसम के कुछ इस तरीके के ये सीड्स होते हैं और चाइनीज बालसम के जो सीड्स हैं वो अभी ग्रो भी नहीं होंगे। इनको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ग्रो किया जाता है क्योंकि इनके हिसाब से अभी गर्मी है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए विनका या सदाबहार के, तो इनके भी बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इनका भी पौधा बारिशों के दिनों में ख़राब होने लगता है। तो इनके नए नए पौधों को अगर हम तैयार करते रहेंगे तो हमारे गार्डन में फूलों की कमी महसूस नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके से इनके बीज होते हैं। इनके लिए भी जो बीज हैं आप लोग ग्रो कर रहे हैं तो मिट्टी आपको ध्यान से अच्छे से बनानी है जैसे मैंने बताई है। और ऊपर से जो मिट्टी की लेयर आप लोग डालोगे वो लगभग आधा इंच की ही डालनी है, बहुत ज़्यादा बीजों को मिट्टी के अंदर नहीं करना है। आप लोग अपडेट देखिए, ये लगभग 12 से 14 दिन या फिर लगभग 15 दिन की अपडेट है। आप लोग देखिए कितने अच्छे से ग्रो हुए हैं। उसके बाद ये देखिए पूरे 20 से 25 दिन की अपडेट है, कितने अच्छे से ये जो सीड्स हैं ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए टोरेनिया के। ये पौधे भी ऐसे होते हैं कि इनको भी लगभग आप लोग पूरा साल ग्रो कर सकते हैं, दिसंबर और जनवरी को छोड़ करके। और आप लोग देखिए 3 रंगों में ये आते हैं और जब गार्डन में खिलते हैं तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। नेक्स्ट जो पौधा है यह देखिए अपराजिता। अपराजिता के 2 कलर आपको मिलेंगे, ब्लू और वाइट। दोनों ही रंगों को इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। इनके भी बीज कुछ इस तरीके से होते हैं, 3 से 4 दिन में इस समय इनके बीज जर्मिनेट हो जाएंगे। बहुत ही हार्डी होते हैं तो इनके लिए भी अलग से भी कोई मिट्टी बनाने की ज़रूरत आपको नहीं है। और दोस्तों विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स भी आ गए हैं, लेकिन अभी तक उनको डिस्प्ले नहीं किया गया है, यानी कि कैटलॉग में उनको अभी ऐड नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप लोग उनको ऑर्डर करना चाहते हैं तो वीडियो में ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं इनके बीजों को, कुछ बीज तो ऐसे होते हैं जिनको आप लोग अगस्त में ग्रो कर सकते हैं, जैसे मैरीगोल्ड, जाफरी मैरीगोल्ड या फिर गुलदाउदी। कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि सितंबर के महीने से ग्रो करना शुरू कर दिया जाता है, लेकिन इनको मंगवाने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी कि पहले ऑर्डर करना पड़ता है। ऑर्डर करने के बाद भी 8 से 10 दिन लग ही जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए जीनिया। ये जो बड़े फूलों वाले जीनिया होते हैं ये समर में ही खिलते हैं, यानी कि इनका सीजन अब जाने वाला है। लेकिन जो छोटे फूलों वाले जीनिया होते हैं ये लगभग पूरा साल खिलते हैं। तो इनके बीजों को आप लोग इस समय ग्रो कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से इनके बीज होते हैं, तो इस तरीके से मिट्टी में स्प्रिंकल कर दीजिए। कई सारे कलर रंगों में आते हैं और ये भी जब खिलते हैं तो कहीं से इनकी पत्तियां भी नजर नहीं आती है। नेक्स्ट जो प्लांट है यह है देखिए रेन लिली। ये भी बहुत सारी कलर्स वैरायटियों में आते हैं, लेकिन दोस्तों हर एक वैरायटी को इनकी बीजों से ग्रो नहीं कर सकते हैं। इनको बल्ब से ग्रो किया जाता है, तो इनके ऑनलाइन अगर आपको बल्ब कहीं से मिल जाते हैं तो बल्ब मंगा सकते हैं। इनके जो येलो कलर आता है, जिनकी 3 पंखुड़े वाले फूल होते हैं, और ये जो व्हाइट कलर होता है, सिर्फ 2 कलर को ही आप लोग बीजों से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये मैक्सिकन पुटोनिया। ये पौधा भी ऐसा होता है कि एक बार अगर आपने इसको लगा लिया तो इसके ऊपर जो बीज बनते हैं वो बीज अपना आप ही खुल करके मिट्टी में दूर दूर तक गिर जाते हैं, बिखर जाते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से इनके सीड पोड होते हैं, ये अपना आप ही टूट करके दूर तक खिलते हैं।
यानी कि गिर जाते हैं इनके जो बीज होते हैं तो वो मिट्टी में अपना आप ही ग्रो होते रहते हैं। बहुत ही हार्डी पौधा होता है। नेक्स्ट जो पौधा है ये है देखिए गोनफिरिना। तो इसके भी बीजों को इस समय अभी आप लोग ग्रो कर सकते हैं। ये पौधा तो ऐसा होता है कि जब एक बार इसके ऊपर फूल खिल जाते हैं तो कई कई महीनों तक ये फूल लगे रहते हैं। कुछ इस तरीके से इनके बीज होते हैं, तो इनके बीजों को भी लगा सकते हैं। अगला ये जो प्लांट है ये है देखिए लैंटाना। जो हाईवे वैरायटी के लैंटाना आते हैं उसमें 3-4 कलर आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो बिगनर्स हैं उनसे इनके सीड्स ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनके सीड्स बहुत दिन में जर्मेट होते हैं। देखिए इनके जो सीड्स हैं इस तरीके से होते हैं, बहुत ही हार्डी होते हैं। तो बिगनर्स अगर आप हैं तो मैं कहूँगी कि आप सीड्स से मत ग्रो कीजिए, इनको कहीं लोकल खरीद लीजिए ग्रो किए हुए पौधे। अगला ये जो प्लांट है ये है देखिए अडेनियम। इनके बीजों को इस समय आप लोग ग्रो करेंगे तो 3 से 4 दिन में इनके बीज जर्मेट हो जाते हैं। ये भी कई सारे कलश रंगों में आते हैं। कुछ इस तरीके से इनके बीज होते हैं, तो इनके भी बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इनके बीजों को ग्रो करते हुए एक बात आपको ध्यान रखनी है, या तो बिल्कुल रिवर सैंड में आप लोग लगा दीजिए, या फिर रिवर सैंड की मात्रा जिस भी मिट्टी में आप लोग लगा रहे हैं ज़्यादा रखिए। नेक्स्ट जो प्लांट है इनको भी बीजों से ग्रो किया जाता है। लेकिन दोस्तों इनके बीजों को अभी आप लोग मंगवा सकते हैं, लेकिन अभी आपको ग्रो नहीं करना है, क्योंकि अभी बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। बीच बीच में बारिश होती रहती है, तो ज़्यादा बारिश की वजह से इनके जो बीज हैं वो गल सकते हैं, या फिर बारिश के बाद तुरंत बहुत तेज़ गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से अभी इनके बीज जर्मेट नहीं हो पाएंगे। जैसे ही आपको लगे कि आपके यहाँ का मौसम ठीक है, यानी कि बारिशें रुक गई हैं, तब इनके बीजों को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। कई सारे कलर संगों में आपको ये मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो ये प्लांट है देखिए इनके बीजों को तो आप लोग किसी भी मिट्टी में कहीं भी किसी भी पॉट में फेंक दीजिए, 3 दिन में इनके बीज जर्मेट हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों इनमें जो ये जो हाईवे वैरायटी के पौधे आते हैं, बीज आते हैं, इनको इस समय आप लोग ग्रो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से इनके पौधे भी खराब होने लगते हैं इस समय, और बीज भी जर्मेट नहीं हो पाएंगे। लेकिन इनकी जो देसी वैरायटी होती है उनको आप लोग कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हैं, और उनमें सिर्फ ज़्यादातर ये रेड कलर ही देखने को मिलता है, या फिर येलो कलर आपको मिलेगा। तो इनके बीजों को भी इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने भी सीड्स आपको मैंने बताए हैं वो सभी सीड्स आप लोग अगर मेरे से ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो मिल जाएंगे। और देखिए दोस्तों कुछ पौधों की छोटी छोटी सी सैपलिंग्स यानी कि पौध भी आ गई हैं। हालांकि सभी पौधों की अभी नहीं आई हैं जो हार्डी होते हैं, जैसे कि गुलदाउदी हो गए, मैरीगोल्ड हो गए, या फिर ये कुछ फ्यूसिया की सैपलिंग्स हैं। लेकिन दोस्तों इनको ऑनलाइन अभी भेज पाना पॉसिबल नहीं है। इनको तो अभी हमने अपने लिए ग्रो किया है, यानी कि अपने लिए अपने गार्डन में इनको तैयार करेंगे। लेकिन जैसे ही वेदर में ठंडक होगी तो आप लोगों को ये प्रोवाइड करा दी जाएंगी। अभी बहुत ज़्यादा गर्मी भी है, दूसरी बात बीच बीच में बारिश भी हो जाती है, तो इनके अभी खराब होने के चांस रहेंगे। अभी तो सिर्फ आपको आज की वीडियो में जो सीड्स मैंने आपको दिखाए हैं इनको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर सीड्स परमानेंट ही हैं, यानी कि एक बार आपने अगर ग्रो कर लिए तो दोबारा इनको ग्रो करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। जैसे कि मॉर्निंग ग्लोरी, साइप्रस वाइन, अपराजिता, इस तरीके के जो बीज हैं उनको एक बार ग्रो कर लीजिए, क्योंकि इस मौसम में ये जो बीज हैं जल्दी ग्रो हो जाते हैं। बिगनर्स भी इनको ग्रो कर लेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ऑनलाइन फूलों वाले पौधे या फिर बेलें मेरे से मंगाना चाहते हैं तो वीडियो में ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, इस नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कॉल नहीं करनी है, क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाऊंगी और मैसेज का रिप्लाई भी मैं तब दूंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। एक बार मैसेज करके आप लोग छोड़ दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की ये वीडियो, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।